दोस्तों, अपने कल के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहिए। यकीन मानिए कि अगर आप एक सम्मानित पद पर नहीं पहुँचे तो कल न तो समाज आपको इज्जत देगा और ना ही आपका अपना परिवार और ना ही आपके साथ रोज़ समय बिताने वाले आपके दोस्त आपके काम आएंगे। तो फिलहाल अपने टारगेट पर फोकस फोकस करिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों से अभी आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे आप उतना खुश रहेंगे और उतनी तेज़ी से आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 16 अप्रैल। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान लिख कर सर्च करिएगा और जुड़ जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आपको रेगुलर कुछ न कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की जा रही हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक जो अध्याचन मिला है वो 5,000 से समथिंग पद और हैं। 5,000 पद जो हैं वो टीजीटी के हैं, 2,000 पद प्रधानाचार्यों के हैं। 7,000 पदों पर विज्ञापन जारी होने को था, लेकिन वर्तमान में दो अड़चनें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि पदों की संख्या मात्र 7,000, उसमें भी टीजीटी के पद मात्र 5,000। तो पदों की संख्या तो कम हो गई, लेकिन एक बड़ी अड़चन ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में सिर्फ अध्यक्ष ही हैं। बाकी जो 10 सदस्य होते हैं ये 10 सदस्य रिटायर हो चुके हैं। 5 सदस्य तो 2 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। उसके बाद जो 5 सदस्य थे वो भी 8 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। तो इस समय स्थिति ये है कि आयोग में सदस्य न होने की वजह से कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है और पुराने विज्ञापन में भी जो इंटरव्यू वगैरह की प्रक्रिया होती है वो ठप हो गई है। और इसके बारे में अभी नए सदस्य कब जुड़ेंगे या पुराने सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या नहीं, वैसे उम्मीद कम ही है कि पुराने सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर देखिए खबर है कि सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आवाज़ उठाई है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र इसके लिए लामबंद हुए हैं और युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति तत्काल की जाए और विज्ञापन को यथाशीघ्र जारी किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो विज्ञापन है उसमें पदों की संख्या को कम से कम 27,000 पद जो कि पिछली बार विज्ञापित होने को थे, उसके बाद प्रदेश में चुनाव शुरू हो गए थे, तो चुनाव आचार संहिता के बाद ये प्रक्रिया स्थगित हो गई थी। तो 27,000 पदों की बात कही जा रही है। तो फिलहाल अभी जो पद हैं वो पद काफ़ी कम हैं। तो पदों को बढ़ाते हुए नई शिक्षक भर्ती के बारे में शीघ्र ही प्रक्रिया को स्टार्ट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी से मांगी चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति और नई भर्ती। तो देखिए यहाँ पर खबर यही है जो मैंने आपको बताया था, अलग अलग अखबारों में ये खबरें अलग अलग रूप में प्रकाशित होती हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के 10 पद होते हैं। इसमें सिर्फ 5 सदस्य सेवा में थे और इसमें से सभी ने अपना कार्यकाल जो है वो पूरा कर लिया है। 8 अप्रैल को सभी 5 सदस्य कार्यकाल समाप्त होने पर सेवा मुक्त हो गए हैं। अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल बाकी है। सदस्यों के अभाव में चयन बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। ऐसी स्थिति में युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 27,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया को स्टार्ट करने की मांग करी है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि रिक्त पदों के ब्यौरे के बावजूद चयन बोर्ड नए सिरे से अध्याचन की प्रक्रिया शुरू कर अनावश्यक रूप से चयन प्रक्रिया में देरी कर रहा है। यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तदर्थ शिक्षकों के रिक्त हुए पदों के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक अध्याचन भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं और उनके मुताबिक इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 5,000 पदों का ही अध्याचन प्राप्त हुआ है, जो कि संख्या में बहुत ही कम है। तो पदों को बढ़ाते हुए, और देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के भी पद हैं, जबकि एडेड में कंप्यूटर शिक्षक के पद यहाँ पर अभी तक सृजित नहीं किए गए हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक के पदों का भी सृजन होना चाहिए। तो ऑल ओवर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो युवा मंच है वो मांग कर रहा है कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए स्टार्ट की जानी चाहिए। और अगर बात करें हम जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, आप तो इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि जूनियर शिक्षक भर्ती में जो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके जो
मतलब जिन लोगों ने कहा है कि उनकी कापियों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। तो कुल मिला जुला के उस पर एक कमेटी का गठन किया गया है और जल्द ही जूनियर शिक्षक भर्ती में भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। और योगी सरकार ने मंजूरी दी 5 की, तो स्कूलों ने फीस बढ़ाई 15%। फिलहाल यहाँ पर बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं सभी लोग मनमानी तरीके से अपनी अपनी फीसें बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल के बाद एक लंबे समय के बाद जब ये प्राइवेट स्कूल खुले थे तो सरकार की ओर से फ़ीस को 5% तक बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पर 15% तक फीस बढ़ा दिया गया है। और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर काफ़ी बड़ी रकम को इस समय वसूल रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र मांग की जा रही है कि ऐसे स्कूलों पर इतनी ज़्यादा फीस लेने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आर्यन विश्वकर्मा DIOS प्रयागराज उन्होंने कहा है कि शासनादेश के मुताबिक ही स्कूल फीस बढ़ा सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा फीस बढ़ाएंगे तो शिकायत मिलने पर मनमानी फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाए प्रशासन। अभिभावक एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता के मुताबिक निजी स्कूलों ने 10 से 15% तक फीस बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, कापी किताब और ड्रेस के दाम भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर एक मुख्य बात ये है कि जो हर वर्ष किताबें बदली जाती हैं वो नहीं बदली जानी चाहिए, एक बड़ी बात है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक ही किताब 10-10, 15-15 साल चलती थी और किताबों का एक्सचेंज भी हो जाता था, एक लाइन नहीं बदलता था। लेकिन आजकल हर साल 2-4 पन्नों को आगे पीछे करके किताबों को जो है नया कर दिया जाता है और एक बड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इससे जो है शिक्षकों के ऊपर अभिभावकों के ऊपर। और अभिभावक जो होते हैं प्राइवेट स्कूलों में जब पढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा पर ही देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। तो प्रति वर्ष किताबों को बदलने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। सरकार को इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और विश्वविद्यालयों में अनुभव के आधार पर भी होगी प्रोफेसरों की सीधी भर्ती। तो देखो, कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। जैसे कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं तो आने वाले दिनों में विश्वविद्यालयों से दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों में आपको प्रोफेसर बनाया जा सकता है। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को किसी न किसी हुनर से जोड़ने की मुहिम में, यानी कि कोई भी एक स्किल से जोड़ने की मुहिम में जुटा शिक्षा मंत्रालय जल्दी इसको लेकर एक नई स्कीम शुरू करने में जुटा है। और इसमें उद्योगों और रोजगार परक क्षेत्रों से जुड़े ऐसे विशेषज्ञों को मौका दिया जाएगा जो लंबे अनुभव के साथ ही पढ़ाने में भी रुचि रखते हैं। उन्हें सीधे प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सृजित किए जा रहे इस पद को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कहा जाएगा। ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पे हैं। और ये जो पद होंगे ये पहले से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त होंगे। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि किसी कोई भी एक डिग्री कॉलेज है, उसमें 10 पद हैं, तो ये 11वां पद होगा। ठीक है। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर कितने विशेषज्ञों की नियुक्ति होगी फिलहाल यह साफ नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों को तलाशा जा रहा है जिसमें ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्ति दी जा सकती है। उच्च शिक्षण संस्थानों में सृजित होने वाले ये पद पहले से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त होंगे। साथ ही इनमें किसी तरह का कोई आरक्षण भी नहीं होगा। इसके लिए सिर्फ अनुभव ही एकमात्र मानक होगा। तो इस प्रकार से एक नया पद सृजित हो रहा है विश्वविद्यालयों में और साथ ही साथ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें। और ये जो पद होगा, ये जो पद रहेंगे उसके अतिरिक्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, RRB NTPC के CBT 2 का 10 दिन पहले मालूम होगा परीक्षा केंद्र। तो रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों के दूसरे चरण की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी 10 दिन पहले ही दी जाएगी। RRB प्रयागराज द्वारा अगले माह 9 और 10 मई को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। RRB की ओर से CBT 2 का आयोजन प्रयागराज समेत 8 शहरों में होगा। हालांकि अभी सिर्फ लेवल 4 और 6 के लिए ही CBT 2 का आयोजन हो रहा है। RRB प्रयागराज द्वारा नोटिस के अनुसार 9 और 10 मई को पे लेवल 4 और 6 के पदों के लिए परीक्षा होगी। पे लेवल 2, 3, 5 के लिए CBT 2 की तारीख बाद में डिक्लेयर की जाएगी। तो RRB प्रयागराज द्वारा CBT 2 का आयोजन प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, ग्वालियर,
देहरादून, मुरादाबाद और रुड़की में किया जा रहा है। आरआरबी द्वारा परीक्षा केंद्रों का चयन व उनकी सूची तकरीबन तैयार की जा चुकी है। बता दें कि एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा परिणाम को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया था। बोर्ड तक मामला पहुंचने के बाद इसका संशोधित परिणाम पिछले दिनों ही जारी किया गया। तो ये सूचना है आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 से संबंधित। और 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार पर फिलहाल काम चल रहा है। अगले 5 साल में योगी सरकार 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखती है। तो दूसरी पारी में शपथ लेने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। प्रदेश सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 10,000 सरकारी नौकरी और 50,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। अगले 5 साल में यूपी में 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। तो देखो यहाँ पर खबर है कि स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों में यानी कि एमएसएमई को प्रोत्साहन तथा एक जिला एक उत्पाद योजना ने युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया। कामगारों और श्रमिकों की स्किल मैपिंग के बाद उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। तो फिलहाल फ्रेंड्स तैयारी की जा रही है और आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब भी खूब आएंगी और स्वरोजगार करना चाहेंगे तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल लगे रहिए और आने वाले समय में आप लिए कई सारे अवसर उपलब्ध होंगे। 2 करोड़ विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। आने वाले 5 सालों में ये टारगेट रखा गया है और शीघ्र ही इस वर्ष जितने भी लोग शेष रह गए हैं उन लोगों को भी टैबलेट और स्मार्टफोन को वितरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया पर भी काम चल रहा है। और चलते आपको बता दें कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। उन्हें बच्चों का आधार कार्ड पोर्टल से वेरीफाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूँकि जो आधार कार्ड बने हैं और विद्यालय रजिस्टर से मिलान कर नहीं बनाए गए हैं, ऐसे में डाटा मैच नहीं हो रहे हैं। कहीं नाम की स्पेलिंग में अंतर है तो कहीं जन्मतिथि गलत है और इसकी वजह से डीबीटी का काम भी प्रभावित हो रहा है। तो दोस्तों आज बस इस सेशन में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए सेशन में। और देखिए अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले 10 दिनों में पहला पार्ट तो अपलोड हो चुका है। 2021 का पूरा शॉर्ट पेपर है। इसके बाद हम पिछले 10 वर्षों के जो शॉर्ट पेपर हैं वो चैनल पर अपलोड करेंगे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये हर वीडियो होगा, लेकिन इससे आपको पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो कि काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो चैनल पर बने रहिए और नियमित स्टडी करते रहिए। स्टडी करके अपने मंजिल की ओर पाने की ओर निरंतर उन्मुख रहिए। शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।